तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन सब बहुत ही आनंदित हैं और सब 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम शील पवित्र और सच्चा है, कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूह को सुनते हुए क्या सुन रहे हैं? श्री राम जी के गुण सुन रहे हैं। गुण समूह मतलब कई सारे गुण हैं। जब हम कहते हैं गुण की चर्चा तो एक गुण की चर्चा होती है, गुणों की चर्चा कई गुणों की चर्चा, और जब गुण समूहों की चर्चा तो गुणों के समूहों की चर्चा होती है। तो श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। भरद्वाज जी मुनि जी भरत जी को देखकर बड़े खुश हो गए। भरत जी ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने अब उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। भरत जी बड़ा संकोच कर रहे हैं बैठते हुए। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे और मैं क्या बताऊंगा मुनि को। तो भरत जी बड़ा संकोच कर रहे हैं, मैं क्या जवाब दूंगा मुनि जी मुझसे पूछेंगे तो। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, अब मुनि तो मुनि है ना, वो त्रिकालदर्शी हैं, सब जानते हैं क्या हुआ, क्यों हुआ और किस प्रकार हुआ। तो ऋषि बोलते हैं, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं। विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता है। माता की करतूत को समझकर तुम ग्लानि मत करो। अपनी माता की करतूत को याद करके तुम कोई ग्लानि मत करो, कोई शोक मत करो। अरे तात, कैकेयी का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि को तो सरस्वती ने बिगाड़ दिया है। ये सब लिखा हुआ है, सब विधाता की करनी है। कैकेयी को दोष मत दो। यह बात भरद्वाज मुनि ने भरत जी को समझाई। कैकेयी की तो बुद्धि माता सरस्वती ने फेर दी है, क्योंकि वो चाहते थे कि ऐसा हो। सब देवताओं के कहने पर हुआ है, सब रची हुई लीला है। तो आप अपने हृदय में कोई ग्लानि मत करो, सब विधाता ने लिखा हुआ है, सब जिस प्रकार लिखा हुआ है उसी प्रकार हो रहा है। कि तुम्हारी मां का कोई दोष नहीं है, कैकेयी की बुद्धि तो माता सरस्वती ने बिगाड़ दी थी। यह कहते भी कोई भला ना कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य हैं। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बढ़ाई पावेंगे। कि तुम्हारी प्रशंसा, तुम्हारा निर्मल यश वेदों में लिखा जाएगा और संसार में दोनों वेद और लोक मतलब संसार के लोग बढ़ाई पाएंगे। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राज्य उसी को मिलेगा जिसको राजा ने राज दिया है। राजा सत्यव्रती थे और तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। अब यहां तक भरद्वाज मुनि जी कहते हैं कि अगर राजा तुमको बुलाकर राज्य देते तो अच्छी बात होती, धर्म रहता और बड़ाई होती। लेकिन सारे अनर्थ की जड़ क्या है? श्री रामचंद्र जी का वन गमन है। वो जो वन को चले गए ना, वो अनर्थ हो गया। इस बात को सुनकर सारे संसार को पीड़ा होती है। वह श्री राम का वन गमन भी भाविवश हुआ है, उसमें भी लीला है। जो श्री राम वन गमन गए हैं, वन को गए हैं, वो ऐसे ही नहीं गए हैं, उसमें भी लीला छुपी हुई है जो आपको मालूम पड़ेगी। बेसमझ रानी तो भाविवश कुचाल करके अपने अंत में पछताई। कि कैकेयी तो बेचारी चाल करके पछता रही है, उसका तो कोई दोष ही नहीं है कैकेयी का, वो तो बेचारी पछता रही है। उसकी बुद्धि फेर दी किसने? सरस्वती ने। अब उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वो अधम, अज्ञानी और असाधु है। कोई भी कह दे कि भरत जी ने अपराध किया है तो वो व्यक्ति अधम माना जाएगा, अज्ञानी माना जाएगा और असाधु माना जाएगा। और यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें कोई दोष नहीं लगता।
तुमको राज्य करने में भी कोई दोष नहीं लगता। सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष होता। श्री रामचंद्र जी भी खुश हो जाते कि मेरा भरत राज्य संभाल रहा है। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा कर दिया है। यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। कि अगर तुम्हारा प्रेम है श्री राम जी के चरणों में, तो यही सब मंगलों का मूल है। यहीं से सब मंगल होंगे, यहीं से सब अच्छे होंगे, सब शुभ होगा यहीं से, क्योंकि तुम्हारा प्रेम श्री रामचंद्र जी के चरणों में है।